हाय गाइस, आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जिन्हें अभी शायद कोई नहीं जानता बट फ्यूचर में ज़रूर जानेंगे। ये है वैग्स एंड विस्कर के फाउंडर और इनको सब मेरी वजह से जानते हैं। वेलकम शेखर जी। शेखर जी, पहले ऑडियंस को ये बताइए आप क्या करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और बिजनेस के बारे में सोचना शुरू क्यों किया? अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं आईटी फील्ड में जॉब करता हूं। आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर। सो डेवऑप्स क्लाउड फुल कॉर्पोरेट वाला सीन है। अब लोग सोचेंगे मैं बड़ा फैंसी काम करता हूँगा, बट असल में नहीं है ऐसा। दिन भर सर्वर्स को समझना पड़ता है जैसे वो नखरे वाले दोस्त हों। बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा एक फार्मर हैं, खेती करते हैं, और वहाँ से ही वो ग्राउंडेड माइंडसेट आया है कि मेहनत सबसे बड़ा मैजिक होता है। बचपन से ही एक फीलिंग थी कि कुछ अपना करना है। बस वहीं से मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर वैग्स एंड विस्कर्स की शुरुआत की। अच्छा, आपको ये बिजनेस आइडिया मिला कहाँ से? मेरी फैमिली में सभी एनिमल लवर हैं। हम बचपन से एनिमल्स के बीच में ही रहे हैं। डॉग्स, कैट्स, स्ट्रीट एनिमल्स। कभी कभी लाइफ खुद हिंट देती है, बस हमें समझने में टाइम लग जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। पापा की एज बढ़ रही थी और उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत में निकाल दी। एक मोमेंट पे लगा कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ ऐसा बिल्ड करना जो उनके लिए भी और हमारे लिए भी फ्यूचर को सिक्योर करे और फ्यूचर को मजबूत बनाए। और तब एक और बात क्लिक हुई। हमारी फैमिली तो पूरे एनिमल लवर की फैमिली है। हम बचपन से ही एनिमल्स के साथ रहे हैं। उनकी केयर करना, उनके लिए एफर्ट करना हमारा पर्सनल नेचर है। फिर एक दिन मैं अपने डॉग्स के लिए एक्सेसरीज़ लेने गया और वहीं सेम स्ट्रगल, पुअर क्वालिटी, हाई प्राइसेस, ज़ीरो वैरायटी। एक सिंपल टॉय लेने भी भाई 3-4 दुकानों पे हमें घूमना पड़ता है। तब रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे पेट पेरेंट्स होंगे जो ये स्ट्रगल कर रहे होंगे। वहीं से आइडिया स्ट्राइक हुआ कि लेट्स बिल्ड दिस। सो क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ क्वालिटी हो, वैरायटी हो और पेट्स को वो केयर मिले जो वो लोग डिज़र्व करते हैं। और यहीं से एक्सेसरीज़ प्लस ग्रूमिंग बिजनेस की शुरुआत, या फिर कह सकते हैं उसके आइडिया की शुरुआत हमने की। क्या ये बिजनेस बूटस्ट्रैप्ड है? तो इनिशियली मैंने सोचा था कि सब कुछ बूटस्ट्रैप कर लेंगे, सिंपल होगा, इजी होगा, ना कोई लोन का चक्कर, ना कोई झंझट, ना कोई टेंट्रम्स। पर रियलिटी अलग ही लेवल की होती है। स्पेस, टूल्स, ग्रूमिंग स्टाफ, प्रोडक्ट, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, बहुत कुछ है और ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता है। और जॉब के साथ साथ मैनेज करना और भी ट्रिकी है। अच्छा, आपने इस बिजनेस के लिए कोई लोन वगैरह के लिए भी अप्लाई किया है क्या? तो अब बात करते हैं लोन की। तो हमने लोन के अंदर अप्लाई किया है। तो जिस लोन कैटेगरी में अपने अप्लाई किया है उसका नाम है CM युवा स्वरोजगार योजना। तो इसके अंदर हमें 5 लाख तक का लोन मिला है या मिलेगा, जिसके अंदर 1.5 लाख का हमारा रहेगा टर्म लोन और 3.5 लाख का हमारा रहेगा कैश क्रेडिट, जो बिज़नेस के डेली खर्चों के लिए चाहिए। अब आते हैं कि अभी तक हमने लोन पे अप्लाई क्यों नहीं किया। तो लोन के अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही थी कि हम सोच रहे थे कि हर चीज़ GST पे लेना, बिकॉज इस GST को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं अपना जो भी हमारे टैक्स होगा उसको भरने के लिए। बिकॉज कभी ना कभी तो वैग्स एंड विस्कर्स इतना बड़ा बनेगा कि हम उसका टैक्स भी भरा करेंगे, तो तब इस वाली जो भी GST आज हम पे करेंगे उसको तब यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले सोचा GST नंबर लेने का। बट शादी के बाद वाइफ ने आधार कार्ड पे चेंज नहीं कराया था एड्रेस, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और जिस वजह से हमारी GST जो है रिजेक्ट हो गई। तो अब हमने सोचा पहले हम वाइफ का आधार कार्ड की जो एड्रेस है उसको चेंज कराएंगे, जिसको प्रोसेस हमने ऑलरेडी कर दिया और आने वाली वीडियोस में आप उसको देखेंगे भी। और उसके बाद हम करेंगे अपनी GST के लिए अप्लाई, ताकि हम GST का रिफ़ंड ले सकें जो भी हमारे GST पे कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेप होगा लोन का। जब लोन आ जाएगा उसके बाद चीज़ें और स्पीड से प्रोग्रेस करेंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपने वैग्स एंड विस्कर्स को बनाएंगे। बाय बाय।